व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू कुपासनरी। हिंदू सहदायिकी का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत जो हिंदू सहदायिकी की बात की गई है, जो कोपासनरी हिंदू कोपासनरी की बात की गई है, आखिर वो है क्या, उसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, तो वो आज हम समझेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल ईज़िली समझेंगे जिससे कि एक ही बार में आपके समझ में आ जाए और आप पढ़ें तो ईज़िली आप समझ सकें। तो दोस्तों समझ लें कि ये जो कोपासनरी होती है, कोपासनरी के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं जो मिलके कोपासनरी बनाते हैं, तो वो एक जॉइंट फैमिली भी होती है। लेकिन प्रत्येक जॉइंट फैमिली के सारे सदस्य हैं वो कोपासनरी नहीं होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में कितने भी यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो ये एक वाइड टर्म है जॉइंट फैमिली, लेकिन कोपासनरी में उसको यहाँ पर सीमित किया गया है। जो कोपासनरी है, कोपासनरी के अंतर्गत जो जॉइंट फैमिली में यहाँ पर काफ़ी मेंबर्स हो सकते हैं, 50-60, तो उनको यहाँ पर लिमिट कर दी गई है। लिमिट कर दी गई है कितनी पीढ़ी तक ये रहेगा, तो इतनी पीढ़ी तक के सदस्य यहाँ पर कोपासनरी के अंतर्गत आएंगे, ये यहाँ पर लिमिट कर दी गई है। लिमिट क्यों कर दी गई आप समझ सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में यदि काफ़ी सारे सदस्य हैं, मान लीजिए 40-50 सदस्य हैं, तो वो यदि सब अपने प्रॉपर्टी में उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, तो बड़ी दुविधा होगी कि कौन कहाँ रहेगा। नेक्स्ट से छोटे से घर में तो किस तरीके से रहेंगे, और उसका यदि बंटवारा करने की बात भी करें वो लोग, तो उन पे इतनी संपत्ति नहीं है, तो उसका बंटवारा कैसे होगा। यदि उन पे अगर 1000 गज का भी प्लॉट है, तो उसका बंटवारा किस तरीके से होगा। तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए, क्योंकि ये मैंने जो पढ़ा, जो मेरा अनुभव है इसे पढ़ने के बाद, तो उससे जो मेरा निकला, जो मुझे आइडिया मिला, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ किया गया है, मेंबर्स को यहाँ पर मिनिमाइज़ किया गया है। और जॉइंट फैमिली के अंतर्गत कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितनी पीढ़ी तक के लोग होने चाहिए, ये बात नहीं है। उसमें कितनी भी पीढ़ी तक के यहाँ पर लोग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और जो कोपासनरी की फैमिली की बात की गई है, तो कोपासनरी फैमिली में आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो चार्ट के अनुसार यदि आप डिसेंडेंट और एसेंडेंट में यदि गिनना चाहें, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है ए यहाँ पर एक व्यक्ति है आपको एक यहाँ पर व्यक्ति है, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा। तो ए के नीचे की यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ, इसका सन, इसके सन का सन और इसके सन का सन, तो ये 3 पीढ़ियाँ कुल मिलाकर ये 4 हो गए। ये 4 लोग कोपासनरी में आ गए, और ये या कहें तो इसके नीचे एक के नीचे की 3 पीढ़ियाँ क्या हैं, ये कोपासनरी में है। ये चारों ये क्या है, कोपासनरी है, आपस में कोपासनरी हैं। तो ये एक इनके साथ मिलके कोपासनरी बना रहा है अपने से नीचे, यानी कि जो उसके डिसेंडेंट हैं 3 पीढ़ी तक, उसके बच्चे, लड़का, लड़के का लड़का और लड़के के लड़का का लड़का, मतलब कि पुत्र, पौत्र, परपौत्र। तो ये इतने यहाँ पर आते हैं। यदि हम इसे उल्टा लेना चाहें, सबसे नीचे यदि हम ए रखना चाहें, तो ए यहाँ पर हम रखेंगे तो उल्टे क्रम में भी हम इसे गिन सकते हैं। तो उल्टे क्रम में हम रखेंगे तो ए के ऊपर यहाँ पर कौन हो जाएगा, इसका दादा हो जाएगा, परदादा हो जाएगा, और यहाँ पर पितामह हो जाएगा, दादा, परदादा, पितामह। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऊपर भी हम गिन सकते हैं, नीचे भी गिन सकते हैं। तो ऊपर भी 3 पीढ़ी तक और नीचे भी 3 पीढ़ी तक, और ए को यदि हम गिने तो ए को यहाँ पर संयुक्त करके ये 4 पीढ़ी के लोग ये कोपासनरी में आते हैं। तो जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये सहदाई की जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया गया जिससे कि ईज़िली हो, क्योंकि एक घर में आखिर कितने लोग रहेंगे, उसका खर्चा, ये जो भी मेंटेनेंस है, बड़ी दिक्कत आएगी, उसका एंजॉयमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक लिमिट यहाँ पर बांधना ज़रूरी है। तो ये हिंदू कोपासनरी इसीलिए यहाँ पर ये बनाई गई है। और ये क्या है, ये पूर्वजों से जो संपत्ति
व्यक्ति को मिलती है। खुद की एक्वायर्ड संपत्ति पर यहाँ पर कोपासनरी का सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है। व्यक्ति को, जैसे कि किसी व्यक्ति को के पिताजी हैं, पिताजी ख़त्म हो गए और उसे विरासत में यहाँ पर उत्तराधिकार में क्या मिल गई, संपत्ति मिल गई, तो उसके उत्तराधिकार में यहाँ पर संपत्ति मिल गई। इसी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कि ए के पिता यहाँ पर क्या थे, टी यहाँ पर ए के पिता थे, वो उनकी डेथ हो गई और ए को ये संपत्ति मिल गई। तो ए को संपत्ति मिल गई और ए के यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, यहाँ पर हो सकता है केवल उसका एक बच्चे लड़का हो, तो केवल एक लड़का होगा तो वो यहाँ पर कोपासनरी नहीं बन पाएगी। यहाँ पर कोपासनरी कितने के बीच में बनती है, 4 पीढ़ी के बीच में। तो यहाँ पर ए को मिलाकर 4 पीढ़ी होनी चाहिए। तो ए के बच्चा, ये सब क्या है, जो ए को संपत्ति मिली है, तो ए के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये क्या है, उसमें संयुक्त थे यहाँ पर, ये उसके यहाँ पर उसका स्वामी कह सकते हैं, संयुक्त थे उसका स्वामी कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी मिली, जो ये संपत्ति मिली, तो इसका ये प्रयोग क्या करेंगे, अपनी भलाई के लिए करेंगे, अपने सर्वाइवरशिप के लिए करेंगे, उससे ही प्रॉपर्टी से इन्हें अपना भरण पोषण भी करना है। तो ये एक ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। तो ए को ये संपत्ति प्राप्त हुई, तो यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर करता है, इनका सबसे मुख्य व्यक्ति है ये यहाँ पर। तो ये यदि इसको बेचना भी जाता है तो समूह की भलाई के लिए, समूह की भलाई के लिए यहाँ पर समूह की सहमति तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके भली के लिए यहाँ पर उसे बेच सकता है, किराए पे उठा सकता है। तो समूह की भलाई के लिए उसे इस तरीके से कार्य करना है, क्योंकि ये समूह की संपत्ति है। और यदि ये गलत तरीके से, अनुचित तरीके से इस संपत्ति को बेचना चाहता है, इसका गलत प्रयोग करना चाहता है, तो यहाँ पर जो इसके सहदायकी हैं, जो यहाँ पर सदस्य हैं, वो यहाँ पर उसको रोक सकते हैं कि आप इस संपत्ति को ना बेचें, इस तरीके से इसको किराए पर ना उठाएं। तो ये ही कॉन्सेप्ट है हिंदू कोपासनरी का। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो ये होती है हिंदू सहदायकी। इसी कॉन्सेप्ट को इसने सुविधा के लिए बनाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। सहदायकी का हित दोलायमान यानी कि फ्लैक्चुएटिंग होता है। कुटुंब में सहदायकी के जन्म होने पर यह हित घटता है और किसी की मृत्यु होने पर ये बढ़ता है। तो परिवार में यहाँ पर सदस्य हैं जो सहदायकी 3 पीढ़ी के बीच में जो भी यहाँ पर ये आ रहे हैं, ये जो भी लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसका हित क्या हो रहा है, यदि उसके बच्चे नहीं हैं तो वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जो सहदायकी हैं उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। और यदि किसी व्यक्ति की यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रॉपर्टी में उनका हित है, जो उनका यूज़ करना है, जो यदि उसको क्लेम भी करेंगे तो यहाँ पर उनका जो हित है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रॉपर्टी में उनका एक तरीके से हिस्सा कम हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक फ्लैक्चुएटिंग होता है। जो उनका हित है यहाँ पर कम और ज़्यादा होता है। किसी के पैदा होने पर वो कम होता है और किसी के मरने पर वो बढ़ता है। और देख लेते हैं इसके में, प्रत्येक सहदायकी को संयुक्त संपत्ति के स्वामित्व और सह कब्जे का अधिकार है। तो क्या है, प्रत्येक सहदायकी, जो सहदायकी मतलब सदस्य, प्रत्येक सहदायकी जो भी मेंबर है सहदायकी का, उसे संयुक्त स्वामी का वो भी स्वामी होता है। जो संयुक्त संपत्ति है वो भी उसका स्वामी होता है और सह कब्जे का उसका अधिकार होता है। वो उस पर कब्जा करे, उसको एंजॉय करे, उसमें अपना खाना बनाए रहे, उसमें टॉयलेट है, कुआं है, जो भी है उसका वो यूज़ करे। तो ये उसको एंजॉय करने का उसका ये अधिकार होता है। वो उसका स्वामी भी होता है, कब्जा करने का भी उसका राइट होता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो सहदायकी में स्वामित्व की संयुक्तता है। तो इसमें जो सहदायकी है तो सभी लोगों का यहाँ पर जो स्वामित्व है वो संयुक्तता होता है और कब्जा भी उनमें क्या होता है, संयुक्तता, एकता होता है। प्रत्येक सहदायकी को उत्तरजीविका का अधिकार है। प्रत्येक सहदायकी को उत्तरजीविका का अधिकार है, मतलब कि जो भी उस प्रॉपर्टी से जो भी उसका यूज़ करके वो
अपने भले के लिए जो भी उसका यूज़ कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, उसमें से पानी का यूज़ कर रहे हैं, जो कुआँ है उसमें से पानी का यूज़ कर रहे हैं, उसे किराए पे उठाया है कि उसका कोई कमरा, उससे जो रेंट आ रहा है तो उसको रेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रत्येक जो शहर अदायगी है उसको वो एज अ सर्वाइवरशिप का भी अधिकार है। प्रत्येक शहर अदायगी को संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में से भरण पोषण का भी अधिकार है, जो मैंने बताया कि उससे वो सभी लोग भरण पोषण कर रहे हैं, वो उनका राइट है, वो राइट छोड़ना चाहते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें राइट है, वो उसका क्लेम कर सकते हैं। यदि उन्हें उनमें से उसे कोई भी निकालता है, उसका यूज़ नहीं करने देता है, तो वो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोपार्टनर हैं और ये हमें इसका यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, इस पर कब्जा नहीं करने बनाए रखने दे रहे हैं। कब्जे का मतलब कि उसको जो ठीक से यूज़ करना है वो यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। तो वो क्लेम भी कर सकता है कोर्ट में अपने स्वामित्व के लिए और कब्जे के लिए। कर्ता द्वारा वैध आवश्यकताओं के लिए क्या है, यदि कोई परिवार की आवश्यकता है तो वो उसको बेच भी सकता है संपत्ति को अपने सहदायकी के भले के लिए। जो मेंबर्स हैं सहदायकी के, उनके भले के लिए उसे बेच भी सकता है जो करता है, क्योंकि कर्ता क्या है, प्रमुख है, जो पिताजी है या दादाजी हैं, तो वो उस संपत्ति को बेच भी सकता है। और यदि वो अनुचित तरीके से उस संपत्ति को बेच रहा है, गलत तरीके से बेच रहा है, उसका बेचने का कारण ऐसा है कि वो अपने ही यूज़ के लिए उसे बेच रहा है, जिससे कि लोगों को घाटा हो, जो सहदायकी के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो या नुकसान हो, तो वो उसे रोक सकते हैं, ऐसा करने से उसे रोक भी सकते हैं। तो ये हिंदू सहदायकी की ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने समझ सकते हैं। सहदायकी एक विधिक संस्था है, ये एक विधिक संस्था होता है, ये अनुबंध के द्वारा सर्जित नहीं की जा सकती है। ये ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट किया लोगों ने और साथ में रहने लगे और वो कोपार्टनरी बना ले, ऐसा नहीं है। ये विधिक संस्था है और ये अपने आप ये इस तरीके से डेवलप होती है। यदि जो यहाँ पर विधि के अनुसार बताया गया है, 4 पीढ़ियों की बात की गई है, तो ये यदि 4 पीढ़ी होती हैं तो अपने आप ये स्वस्थी विधि के द्वारा सर्जित हो जाती है। ये है हिंदू कोपासनरी, हिंदू सहदायकी का कॉन्सेप्ट। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट यदि इसमें से निकालना चाहें तो सबसे प्रमुख बात है हिंदू कोपासनरी होने के लिए कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कोपासनरी का वो प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए ही बनाया गया है। तो जिस पर्पज़ से वो बनाई गई है यदि वो ही नहीं है तो फिर कोपासनरी क्यों होगी। तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सहदायकी है, सहदायकी कितने लोगों के बीच में होगी, यहाँ पर 4 पीढ़ियों की बात की गई है। पुत्र जो ए है, ए का पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, यहाँ पर 3 पीढ़ी, ए के नीचे की 3 पीढ़ी मिलाकर ए खुद उसमें मिलके ये क्या बनाते हैं, सहदायकी बनाते हैं। तो एक ही ए यहाँ पर अपने से नीचे की 3 पीढ़ियों को यहाँ पर मिला के क्या बना रहा है, सहदायकी बना रहा है। और इसके अंतर्गत जो भी इनके बच्चे आते हैं, जैसे कि ए का पुत्र बी है, बी के यहाँ पर बच्चे हैं PQRS, यहाँ पर बच्चे हैं, तो वो भी यहाँ पर सहदायकी के अंतर्गत आएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर उसके पुत्र के बाद यहाँ पर जो पौत्र हैं, पुत्र के बच्चे हैं, वो भी सहदायकी के अंतर्गत आएंगे। तो इन 3 पीढ़ियों के अंतर्गत जो ए के नीचे की 3 पीढ़ी हैं, जो डिसेंडेंट हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी सहदायकी के अंतर्गत आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर जो सहदायकी के मेंबर हैं वो प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए क्लेम कर सकते हैं, उसके बंटवारे के लिए सूट यहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में वो विभाजन चाहते हैं तो विभाजन के लिए बात भी कर सकते हैं। तो ये है हिंदू कोपासनरी की महत्वपूर्ण बात। तो इसके संबंध में हम और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको यहाँ पर डायग्राम कुछ दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले डायग्राम में आपको आरेख 1 में दिखाई दे रहा होगा का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। तो ये पीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर ए है, ए का पुत्र है, पी है, मतलब खा है, फिर गा है, घा है। इसी के नीचे ऐसे हैं कि ए का पुत्र, पुत्र का पुत्र, ये गा हो गया, पुत्र का पुत्र घा हो गया। इसी तरह घा का पुत्र चा हो गया, चा का पुत्र छा हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये आरेख दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि का मर जाता है, ये 4
ये लोग क्या उन्हें का खा गा घा ये क्या बना रहे हैं, कोपासनरी बना रहे हैं। यदि ऊपर सबसे ऊपर यदि का मर जाता है तो ये कोपासनरी यहाँ पर एंड हो जाती है। यदि पहला सदस्य यहाँ पर मर जाता है, का मर जाता है, तो ये कोपासनरी ख़त्म हो जाती है। और नई कोपासनरी कैसे बनेगी, खा गा घा चा, तो ये चार मिलके ये फिर नई कोपासनरी बना देंगे, खा गा घा चा। और यदि बात करें कोपासनरी की, का खा गा घा ये कोपासनरी है, सहदाई की है, और बीच में से यदि क्या होता है खा मर जाता है तो सहदाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सहदाई बरकरार रहेगी। इसी तरीके से बीच में से गा मर जाता है तो सहदाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सहदाई बरकरार रहेगी। और यदि माने का और खा दोनों में यहाँ पर मर जाते हैं तो सहदाई ये ख़त्म हो जाएगी और नई सहदाई क्या बन जाएगी, जो का खा गा की जो सहदाई बनी थी वो ख़त्म हो जाएगी यदि का खा मर जाते हैं। और गा घा चा छा इनके बीच में नई सहदाई क्रिएट हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है ये महत्वपूर्ण बात है। तो फ्रेंड्स इसको हम चार्ट से समझ लेते हैं कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। जो हमने शुरू में डायग्राम देखे थे वो बहुत ही इजी डायग्राम थे जो समझाने के लिए आपको दिखाए गए थे। लेकिन ये आपको डायग्राम दिखा रहा होगा R810 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें यहाँ पर ये चार पीढ़ियाँ हैं। का की एक पीढ़ी है, जो का पुत्र है वो खा है उसकी पीढ़ी है, और यहाँ पर उसकी नीचे की पीढ़ी है जिसमें कि क्या है, छा और त्रा है। और उसके नीचे की जो चौथी पीढ़ी है उसके अंतर्गत क्या है, इनके बच्चे हैं छा और त्रा के, चा छा जा झा। तो ये इस तरीके से भी चार पीढ़ी ये होती हैं। इन चार पीढ़ियों के बीच में ये बच्चे आ रहे हैं, ये भी कोपासनरी का हिस्सा हैं। तो ये कोपासनरी का हिस्सा है और यहाँ पर चार पीढ़ी हैं। पहली लाइन में आपको दिख रही होगी का वाली, और सेकंड लाइन आपको दिख रही होगी खा वाली, थर्ड लाइन आपको दिख रही होगी जिसमें कि है छा और त्रा, और फोर्थ जो जनरेशन आपको दिख रही होगी वो है चा छा जा झा। तो ये चारों भी क्या है, कोपासनरी हैं। इनमें जो मेंबर्स हैं चारों जनरेशन में वो भी क्या है, कोपासनरी क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहले कोपासनरी में फीमेल्स को राइट नहीं थे, अब फीमेल्स को भी कोपासनरी मान लिया गया है। और 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो जैसे कि एक सन कोपासनरी होता है, वैसे ही एक पुत्री भी कोपासनरी है, उसको भी बराबर राइट है प्रॉपर्टी में। तो फ्रेंड्स ये था कोपासनरी क्या होती है, इसका महत्वपूर्ण ये आपने देखा। और ये इसी चीज़ को आपको समझना है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है डिटेल में। जितना आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो हमने समझा दिया है और आप बुक में पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में यदि जानकारी लेना चाहें तो बुक में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मिताक्षरा शाखा से जुड़ा हुआ है जो ये कॉन्सेप्ट है कोपासनरी, और दाया भाग से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि दाया भाग में क्या है, प्रॉपर्टी के संबंध में जो राइट क्रिएट होती है वो पितृदान के संबंध में होते हैं कि व्यक्ति जो मर जाता है उसका जो पितृदान जो करता है, जो उसका पुत्रदान जो भी करता है, चाहे वो उसका पुत्र हो या प्रपुत्र हो या उसके कज़न उसके चाचा का लड़का हो, जो भी हो, जो भी पुत्र सदस्य यहाँ पर पितृदान करता है वो ही यहाँ पर उत्तराधिकार पाता है दाया भाग विधि के अंतर्गत पितृदान के कॉन्सेप्ट के अनुसार। यानी कि जो व्यक्ति के मरने के बाद जो कर्मकांड किए जाते हैं, जो ऐसे कर्मकांड करता है वो यहाँ पर जो ऐसे कर्मकांड करता है वो ही यहाँ पर प्रॉपर्टी में हिस्सा क्रिएट करता है, उसी को हिस्सा यहाँ पर मिलता है, वही उत्तराधिकार प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हिंदू कोपासनरी। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।